यहाँ वर्ग का परिमाप 24 मीटर दिया हुआ है, 24 मीटर दिया हुआ है, और हम लोगों को क्षेत्रफल इक्वल टू वाट है। कहने का मतलब है एरिया हम लोग का वाट है, हम लोग को एरिया फाइंड करना है। कभी भी परिमाप दिया हुआ रहे या क्षेत्रफल दिया हुआ रहे तो ऐसा समय में डबल साइड बनाते हैं। हाँ, इसका फॉर्मूला भी आता है, लेकिन हम लोग फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। फॉर्मूला भी यूज करेंगे, पहले प्रोसेस से बनाएंगे, उसके बाद हम आप सबको को प्रोसेस और फॉर्मूला दोनों सिखा देंगे। पर फॉर्मूला वाला से बता देंगे और प्रोसेस वाला से भी। तो पहले हम लोग प्रोसेस वाला करेंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति को प्रोसेस पता है ना, वो ट्रिक अपने से बनाते हैं, और फॉर्मूला तो उसी चीज़ से बना हुआ है, प्रोसेस से ही। तो चलिए हम लोग कैसे बनेगा देखते हैं। तो हमने चर्चा किया कि यदि परिमाप दिया हुआ रहे और क्षेत्रफल पूछे या फिर भुजा पूछे, मतलब साइड पूछे, तब हम लोग डबल साइड बनाते हैं। डबल साइड दोनों साइड से बनाते हैं, कूदा कूदी वाला। हमेशा याद रखिएगा कि भुजा निकालना बहुत ही जरूरी है। बिना भुजा निकाले हम लोग क्षेत्रफल निकाल नहीं सकते। बिना भुजा निकाले, बिना साइड को निकाले हम लोग क्षेत्रफल मतलब एरिया निकाल नहीं सकते हैं। तो आप लोगों को भी ये चीज़ पता होना चाहिए। ये नहीं कि हमने डायरेक्ट क्षेत्रफल क्यों नहीं निकाला, डायरेक्ट क्षेत्रफल निकाल ही नहीं सकते। आपसे खाना बनाने के लिए कहा जाएगा तो सबसे पहले आप चावल लेकर आइएगा, चूल्हा उल्हा जले तब ना खाना बनेगा। और चावल नहीं है तो खाना कैसे बनेगा, समझ रहे हैं। तो ऐसे समय में जब परिमाप दिया हुआ रहे तो हम लोग दोनों तरफ से बनाते हैं, और यहाँ इसी जगह इसके जस्ट नीचे में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका जो फॉर्मूला है वर्ग का परिमाप, उसको राइट करते हैं। तो इसका वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा बराबर 24 मीटर। ये अब हम लोग जानते हैं कि यदि कोई संख्या गुना में दिया हुआ रहे तो वह डिवाइड में जाता है, गुना में है तो भाग में जाएगा। यानी कि भुजा बराबर क्या होगा, भुजा बराबर हम लोग का होगा 24 भागा 4, 24/4। तो जैसे ही हम लोग डिवाइड करेंगे हम लोग का आंसर, हम लोग का भुजा कितना आ जाएगा, 6 मीटर आएगा। कितना आएगा, 6 मीटर आएगा। तो हमने क्या किया कि यदि परिमाप दिया हुआ रहता है तो इसका जो फॉर्मूला होता है जस्ट उसके नीचे में लिखते हैं, और इधर 24 24 24 24 लिखते जाते हैं। तो अब जैसे ही फार्मूला लिखे तो ये गुना में है, 4 गुना भुजा, तो यहाँ गुना है इसलिए क्या में चल जाएगा, भागा में, और भाग होगा तो आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। अब जब हम लोग का जो भुजा है 6 आ गया, साइड हम लोग का 6 आ गया, तो उसके बाद हम लोग आराम से क्षेत्रफल निकाल देंगे क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाकर। तो चलिए हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हमने देखा कि हाँ किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं यदि परिमाप दिया हुआ रहे और भुजा निकालना। तो भुजा हमारा कितना आया, भुजा बराबर 6 मीटर आया। अब क्या निकालना है हम लोगों को, अब निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, इसमें डबल साइड नहीं बनाते, इधर उधर सिंपल से बना। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा साइड इंटू साइड, या फिर आप लोग कह सकते हैं भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा। तो यहाँ 6 इंटू 6 हो जाएगा, यानी 6 6 जो 36, 36 मीटर स्क्वायर। वर्ग का जब भी वर्ग का जब भी क्षेत्रफल आता है, ठीक है, मतलब इसका जो हम लोग आंसर निकालते हैं
तो हमेशा मीटर स्क्वायर में लिखते हैं या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में जो दिया हुआ, लेकिन यहाँ स्क्वायर देना नहीं भूलना। यहाँ सब कोई को समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे चलते हैं। तो इसको अब हम लोग क्या से बनाएंगे, फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला से कैसे बनाते हैं वो देखिए। जैसे हम लोग को भुजा निकालना है, सबसे पहले तो भुजा निकालेंगे, परिमाप दिया हुआ है। तो भुजा का फॉर्मूला आता है परिमाप बटे 4। तो यहाँ परिमाप की जगह 24 लिख देंगे और यहाँ 4 की जगह 4, तो कितना आएगा 6 मीटर। ये फॉर्मूला से होता है। ये क्या है, फॉर्मूला हम लोग को परिमाप बटा 4। और क्या निकालना है हम लोग को, एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुने भुजा, साइड इंटू साइड, भुजा गुने भुजा, साइड इंटू साइड। तो यहाँ होगा 6 गुना 6, तो हो जाएगा 6 6 36 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं फॉर्मूला के माध्यम से। तो उम्मीद है आप सबको को समझ में आ गया। इन्हीं को कोई डाउट है, पूछे क्या? चलिए 6 कैसे आ गया, 4 से डिवाइड किए किसको, 24। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तो अगला हम लोग का क्वेश्चन है, वर्ग का परिमाप 44 मीटर है, 44 मीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन आप लोग को बना के दिखाना है। यदि नहीं बनेगा तो हम बना देंगे, बनेगा तो भी बना देंगे, नहीं बनेगा तो भी बना देंगे। तो चलिए बना के दिखाइए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को क्या हो रहा है कि इंग्लिश हिंदी में लिखा होने पर इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए अब से हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन दोनों में ही लिखा हुआ रहेगा, लेकिन हम लोग बनाएंगे इंग्लिश में। क्योंकि हिंदी मीडियम वाले को तो इंग्लिश समझ में आ जा रहा है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले लोग हिंदी समझ नहीं पा रहे, सारे के सारे अंग्रेज बन गए, अंग्रेज चले गए, लेकिन यहाँ अंग्रेज छोड़ गए हैं कुछ कुछ। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देख रहे हैं हम लोग का सेम टू सेम क्वेश्चन है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है 44 मीटर। और हम लोग को निकालना क्या है, एरिया निकालना है। तो एरिया हम लोग नहीं निकाल सकते जब तक हम लोग साइड नहीं निकालेंगे। तो साइड निकालेंगे, तो साइड 4 इंटू यहाँ हम लोग का साइड होगा, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड 44। तो साइड हम लोग का कितना आ जाएगा, साइड इक्वल टू आ जाएगा 11 मीटर। और जैसे ही हम लोग का साइड आ जाएगा 11 मीटर, हम लोग एरिया का फॉर्मूला लगा के क्या कर देंगे, निकाल देंगे एरिया। तो एरिया इक्वल टू होता है साइड इंटू साइड, या फिर साइड स्क्वायर भी बोल सकते हैं आप लोग, उससे कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब होता है साइड इंटू साइड, यानी कि 11 का स्क्वायर। तो इसका भी शॉर्ट ट्रिक आता है, तो शॉर्ट ट्रिक से कीजिए, या फिर 11 का यदि स्क्वायर होता है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो 11 का स्क्वायर होता है 121 मीटर स्क्वायर। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। सही हुआ है आप लोगों का? यस सर। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अभी क्वेश्चन चेंज करने वाले हैं। जहां हम लोग का परिमाप 44 था, वहां हम लोग क्या करेंगे, हम इसको चेंज कर दिए, यहाँ हम लिख दिए 10 मीटर। और आप लोगों को क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो यहाँ भी क्या होगा, 10 मीटर होगा। बिल्कुल जैसे इससे पहले का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे वैसे ही बनाना है। हाँ,
याद रखिए, कुछ उल्टा सीधा कुछ आता है तो डर जाना नहीं है। क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है, किसी भी तरह सेट किया जा सकता है। तो चलिए इसको बना के दिखाइए, उसके बाद हम हेल्प कर देंगे। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग का जो पेरीमीटर है वो दिया हुआ है 10 मीटर, और जब पेरीमीटर दिया हुआ रहे तब हम लोग डबल साइड बनाते हैं। 4 इंटू साइड इक्वल टू 10 मीटर। ये गुना में है, डिवाइड में जाएगा, 10 डिवाइडेड 4। तो हम लोग का यहाँ आंसर कैसे आएगा? बहुत कोई यहाँ डिवाइड करने में कठिनाई होती है। रीज़न ये है कि उन्होंने पॉइंट वाला डिवाइड सीखा ही नहीं होगा, और जिन्होंने पॉइंट वाला डिवाइड सीखा है वो आसानी से कर देंगे। तो देखिए कैसे डिवाइड करते हैं हम। यहाँ 4 लिखेंगे और यहाँ 10। तो कितना बार जाएगा? हमेशा 10 से छोटा लेना होता है, 2 बार। तो यहाँ आ जाएगा 2। अब यहाँ क्या आया? 2। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ नहीं जा रहा है। जब नहीं जा रहा होता है तो यहाँ पॉइंट देते हैं, और जैसा ही पॉइंट यहाँ देंगे यहाँ क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और फिर 4 5 या 20 आ जाएगा। यानी कि हम लोग का जो साइड है वो कितना आया? वो हम लोग का साइड आया 25 मीटर आ गया। अब साइड निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो एरिया इक्वल टू होता है साइड का होल स्क्वायर। तो 2.5 का होल स्क्वायर। तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो 625 आएगा। 25 को 25 से गुना करेंगे तो 625 आता है। और 625 यहाँ ए के बाद पॉइंट है और यहाँ 2 है, मतलब कि 2 के बाद पॉइंट हो जाएगा। यहाँ सब कोई को समझ में आया? आ गया? चलिए दूसरा क्वेश्चन में जाते हैं। हम बोले हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ग का क्षेत्रफल 144 मीटर स्क्वायर है, 144 मीटर है। यानी कि एरिया दिया हुआ 144 और हमें परिमाप फाइंड करना है। पहले परिमाप दिया हुआ था और एरिया निकालना था। इस बार क्या है कि एरिया दिया हुआ है, परिमाप फाइंड करना है। तो याद हमेशा ये रखिएगा कि जब क्षेत्रफल दिया हुआ तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के हम लोग को फाइंड करना पड़ता है, और बिना साइड निकाले हम लोग पेरीमीटर निकाल नहीं सकते हैं। तो पहले आप लोग क्या निकालिएगा? साइड निकालिएगा, और उसके पश्चात पेरीमीटर निकालिएगा। तो चलिए फाइंड करके दिखाइए, उसके बाद हम बना देंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ हम लोग का एरिया दिया हुआ है, एरिया। तो एरिया इक्वल टू होगा 144 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि ऐसा क्वेश्चन में हम लोग डबल साइड करके बनाते हैं। तो यहाँ एरिया है तो यहाँ एरिया का फॉर्मूला राइट करेंगे। अगर यहाँ पेरीमीटर हो तो यहाँ पेरीमीटर का फॉर्मूला राइट करेंगे। आप लोगों को हमेशा ये याद करके रखना, यहाँ एरिया है तो एरिया का फॉर्मूला राइट करना है, पेरीमीटर है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला राइट करना है। कहाँ उधर देख रहे हैं? इधर देखे। समझा जब रहे हैं तो होने ना देखना है, नहीं देखना है। समझ रहे हैं ना? कभी भी कोई भी जो टीचर होते हैं, जब वो किसी स्टूडेंट को समझा रहे होते हैं तो वो भी अगर टीचर पे ध्यान दे रहे हैं तभी टीचर भी उस पर ध्यान देते हैं। अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो टीचर भी नहीं ध्यान देंगे, बल्कि उन बच्चों पर ध्यान देंगे जो बच्चे ध्यान दे रहे हैं। शुरू कुछ दिन टीचर का धर्म है, इसलिए शुरू कुछ दिन तो आप पर ध्यान देंगे, लेकिन हमेशा ध्यान नहीं देंगे। अब इधर उधर ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई में ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है? तो इधर ध्यान दीजिए। आप समझ में आए चाहे नहीं आए, फिर भी इधर ध्यान देना है। और नहीं समझ में आता तो पूछिए, फिर से हम बताएंगे। तो यहाँ हम लोग होगा साइड स्क्वायर 144। अब साइड
हम लोग पढ़े हुए हैं प्लस है तो माइनस में जाता है, माइनस है तो प्लस में, इनटू है तो डिवाइड में, डिवाइड है तो इनटू में, और स्क्वायर है तो अंडर रूट में जाता है। यही ना पढ़े हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ स्क्वायर है तो अंडर रूट में जाएगा। और इसको कैसे बनाते हैं हम लोग? जोड़ा जोड़ा फाइंड करते हैं, जोड़ा जोड़ा। या फिर ऐसा कौन सा संख्या जिसका स्क्वायर 144 होता है, 12 का होता है। लेकिन अगर हम लोग को इस तरह से बनाना है तो क्या होगा? इस तरह से बनाते जाएंगे हम लोग। 18 या 2 होगा 9 फिर 3 3, यानी कि यहाँ पर ही हम लोग का 4 गो 2 और 2 गो 3 आएगा। तो 2 गुने, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ही ध्यान देने वाली बात ये है कि जोड़ा जोड़ा फाइंड करते हैं। तो जैसे ही जोड़ा जोड़ा फाइंड करेंगे तो हम लोग का यहाँ 2 को 2 बाहर आ जाएगा। तो साइड इक्वल टू क्या होगा? साइड इक्वल टू हम लोग का 2 इंटू 2 इंटू 3 आ जाएगा। ये 2 को 2 का 1 को 2 बनेगा, ये 2 को 2 का 1 को 2 बनेगा, और ये 2 को 3 का 1 को 3 बनेगा। और जब इंटू कर देंगे हम लोग का आंसर 12 मीटर आएगा। तो ये तो हम लोग का साइड हो गया, ये हम लोग का क्या हो गया? साइड हो गया। ठीक, अब ये हम लोग का साइड हुआ तो अब हम लोग को क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम लोग को पेरीमीटर का फॉर्मूला राइट करना है। तो पेरीमीटर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। आप लोग पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी राइट कर सकते हैं, हम सिर्फ पेरीमीटर राइट कर रहे हैं। तो यहाँ होगा 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड, 4 की जगह 4, और साइड हम लोग का 1 2 है, 12 है। तो जैसे ही इंटू करेंगे हम लोग 48 मीटर आएगा। कितना आएगा? 48 मीटर आएगा। तो यहाँ समझे सब कोई? यस सर। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसी क्वेश्चन को हम चेंज कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? चेंज कर दे रहे हैं, और आप लोगों को बना के दिखाना है। यहाँ 144 की जगह हम यहाँ 25 राइट कर रहे हैं, और यहाँ भी तो चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 25, और आप लोगों को पेरीमीटर फाइंड करना है। चलिए बना के दिखाइए। नहीं बने तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है? कहता है कि एरिया दिया हुआ है 25 मीटर स्क्वायर, और हम लोग को पेरीमीटर फाइंड करना है। तो ऐसे समय में हम लोग को पहले लिख लेना है कि एरिया कितना है? 25 मीटर स्क्वायर। और यहाँ एरिया दिया हुआ, इसलिए एरिया का फॉर्मूला। यहाँ पर किसी किसी को ये दिक्कत आती है कि यहाँ कोई कोई टीचर इस तरह से लिख देते हैं, या फिर हम भी कुछ देर पहले ऐसे लिख दिए थे। तो सर साइड इंटू साइड आप लिखें तो 2 कहाँ से आ गया? बहुत कोई को ये दिक्कत होती है। तो भाई इसको ऐसे समझना है कि साइड इंटू साइड का मतलब होता है ना कि 2 गो है, 1 गो 2 गो, तो इसके ऊपर 2 लिख देंगे, उसका मतलब भी वही है। तो अब आप लोगों को आई थिंक नहीं कोई दिक्कत होना चाहिए। तो चलिए करते हैं आगे। तो यहाँ साइड है, साइड का स्क्वायर, और यहाँ 25 है। अब ये स्क्वायर में है तो जाएगा रूट में, तो साइड इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 25। तो साइड इक्वल टू कितना आएगा? साइड इक्वल टू हम लोग का 5 मीटर आएगा, 5 मीटर। यदि हम लोग पेरीमीटर फाइंड करें, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर फाइंड करने पर होगा 4 इंटू साइड। तो यहाँ 4 की जगह 4 होगा, साइड कितना है? 5, इंटू करेंगे तो 20 मीटर हम लोग का आंसर आ जाएगा। सही हुआ है आप लोगों का कि गलत? सही। सही हो गया, ठीक, बहुत बढ़िया। तो हम लोग चले अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अभी जितना पढ़ाई किए ना वो सब उस सबसे क्या है? अलग है। अलग क्यों है? अलग इसलिए है क्योंकि इस बार ना एरिया पूछा है ना पेरीमीटर पूछा है तो पूछा तो वही है, एरिया पेरीमीटर से दोनों एक, लेकिन वैसा कुछ इंडिकेट नहीं है, उसमें कुछ ऐसा दिखाया नहीं गया है। यहाँ कहता है कि एक लड़का
जो है दौड़ रहा है, क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। एक लड़का दौड़ रहा है, तो कैसा वाला फील्ड में दौड़ रहा है, एक ऐसा फील्ड जिसका चारों साइड क्या हो, बराबर हो, यानी कि वर्गाकार, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर फील्ड। तो वैसा फील्ड में दौड़ रहा है और वो पर डे कितना बार दौड़ता है उस फील्ड में, 6 बार दौड़ता है। कितना बार, 6 बार। तो हम लोग को बताना है वो कितना मीटर पर डे दौड़ता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो पेरीमीटर होता है उसका मतलब क्या है। पेरीमीटर का मतलब होता है कि किनारे किनारे, जैसे बाड़ा जो आता है, बाउंड्री, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि घर का जो 4 दीवार है, या कोई लड़का दौड़ रहा हो। कोई भी लड़का तो यहाँ वहाँ दौड़ेगा नहीं, पगला जैसे दौड़ेगा तो कैसे दौड़ेगा, वो एक लाइन बना के दौड़ेगा। चाहे वो आयताकार मैदान हो, चाहे वर्गाकार, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल वाला फील्ड हो, तो दौड़ेगा वो कैसे दौड़ेगा, दौड़ेगा वो लाइन लाइन से। अगर हम लोग आलू रोपना, धान रोपना, रंग करना बोलते हैं तो वहाँ हम लोग को एरिया फाइंड करना होता है। लेकिन यदि कोई लड़का दौड़ रहा है, या फिर बाउंड्री के बारे में कहा गया, या फिर घेरा किया जा रहा है, तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग पेरीमीटर फाइंड करते हैं। पेरीमीटर दिया हुआ नहीं रहेगा क्वेश्चन में, आप लोगों को ये चीज़ समझना है। यदि क्वेश्चन में पेरीमीटर नहीं है और ना ही एरिया दिया हुआ है, तो आपने से खुद को उसका मीनिंग समझना है कि असल में वो क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो यहाँ वो 6 बार दौड़ता है, 6 बार दौड़ता है, तो दौड़ रहा है, इसका मतलब ये यदि वर्गाकार फील्ड है, वर्गाकार, तो ऐसे ऐसे दौड़ रहा होगा, किनारे 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 किनारे, कितना बार, 6 बार दौड़ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। तो हम लोग ऊपर में हम इस क्वेश्चन को बना दे रहे हैं। क्वेश्चन का मीनिंग सबको को समझ में आ गया ना। तो देखिए हम लोग को क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर ऑफ फील्ड लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ फील्ड। पेरीमीटर ऑफ फील्ड 4 इंटू साइड। तो यहाँ हम लोग का साइड कितना है, साइड है हम लोग का 80 मीटर। तो हम लोग का आ जाएगा 4 8 जा 32, 320 मीटर। यानी कि जब एक राउंड दौड़ेगा वो 320 मीटर दौड़ेगा। तो 6 राउंड दौड़ता है, 6 बार दौड़ता है, 6 टाइम्स। तो होगा उसका जो टोटल लेंथ है, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस होगा हम लोग का 320 इंटू 6, 6 दूने 12, 6 तिया 18, 18 19, 1920 मीटर वो पर डे क्या करता है, दौड़ता है। कभी कभार क्या होता है कि इसी क्वेश्चन को पूछ देता है कि किलोमीटर में बताइए, क्या में बताइए, किलोमीटर में बताइए। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, उस समय 1000 से डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का 1.92 किलोमीटर आंसर आएगा। तो इतना किलोमीटर पर डे वो दौड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में।